नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाथरूम की वाटरप्रूफिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी बिल्डिंग का, जिसमें लगातार 24 घंटे यहाँ पे पानी का यहाँ पे यूज़ होता है। और इसी के साथ में कौन सा वाटरप्रूफिंग केमिकल आपको अपने यहाँ पे बाथरूम पे लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना है, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। बस आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाथरूम की वाटरप्रूफिंग करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। होता क्या है दोस्तों, आपका बाथरूम एक ऐसा पार्ट होता है आपकी बिल्डिंग का या आपके घर का जो 24 घंटे यूज़ करने वाला होता है। तो इसमें अगर आप बिना वाटरप्रूफिंग के अगर आप अपने बाथरूम में टाइल्स या पत्थर वगैरह लगा देते हो तो बाद में होगा क्या, उन्हीं टाइल्स के थ्रू क्या होता है, जॉइंट्स के थ्रू जब पानी जाएगा आपके बाथरूम के स्लैब में तो वहाँ जो पानी जो जमा होगा आपका, वो धीरे धीरे करके सीलन के रूप में आपको इस तरीके से अपने नीचे वाला जो बिल्डिंग होता है आपका, उसमें आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। क्योंकि कंक्रीट भी एक हद तक ही उस पानी को यहाँ पे होल्ड कर पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके पोर्स के थ्रू वो पानी आपको सीलन के रूप में आपको नीचे से देखने को मिलता है। तो इसीलिए बाथरूम की वाटरप्रूफिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब करना कैसे है, पहला जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। वाटरप्रूफिंग करने से पहले सबसे पहली चीज़ आती है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई आपकी अच्छे से होनी चाहिए, चाहे आप अपने टेरिस में वाटरप्रूफिंग करा रहे हो, चाहे अपने बाथरूम साइड पे यहाँ पे वाटरप्रूफिंग करवा रहे हो। साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी वाटरप्रूफिंग का। जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी मलबा आपके सरफेस पे चिपका हुआ है, उसको आपको छेनी हथौड़ी, तार ब्रश और अच्छे से एक बार उसको इस तरीके से यहाँ पे साफ़ कर लेना है। क्योंकि साफ़ सफाई डिसाइड करती है कि आपकी वाटरप्रूफिंग यहाँ पे कितने साल यहाँ पे चल सकती है। कितना भी महंगा मटेरियल लगा लोगे, अगर अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं करोगे तो आपकी वाटरप्रूफिंग कराने का यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब साफ़ सफाई के साथ में हमारा दूसरा पार्ट आता है रिपेयरिंग का। अगर आपको बाथरूम में या टेरिस में कहीं भी आपको ये लगता है कि कोई टूट फूट हो रही है, कहीं पर कुछ डैमेज हो रखा है आपका स्लैब, तो आपको सबसे पहले उसको रिपेयर करना है। रिपेयरिंग करने के साथ में आपको जो इसका जो जॉइंट होता है संकन का, अगर आपका बाथरूम में इस तरीके संकन बना हुआ है और नई बिल्डिंग आपकी है तो आपको नीचे जो ये होता है 1 फीट के नीचे जॉइंट जो आपका बनता है, उसमें आपको यहाँ पे 3 से 4 इंची का यहाँ पे बाटा बनाना है और बाटा के साथ में इसको आपको रिपेयर भी करना है अच्छे से। अगर आप रिपेयर अच्छे से नहीं करोगे दोस्तों तो वाटरप्रूफिंग कराने का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे जो आपके पोर्स होते हैं स्लैब के, वहाँ से पानी रिस के आपका नीचे चले जाएगा। तो रिपेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके वाटरप्रूफिंग का। इसी के साथ में बाथरूम में ये जो आपके ड्रेन आउटलेट्स होते हैं, 90% केसेस में ये देखा गया है कि आपके ये जो आउटलेट्स होते हैं पानी के, यहीं से आपका लीकेज का कारण बनता है। तो इसीलिए हमेशा बाथरूम के जो पाइप्स होते हैं, नॉर्मल मिस्त्री से कभी भी यहाँ पे ड्रेन पाइप को पैक ना करवाएं, चाहे आपके कोर कटिंग करके जा रखे हों, चाहे आपके साइड से जा रखे हों। तो हमेशा आपको प्रॉपर वाटरप्रूफिंग टीम से ही इन ड्रेन पाइप को यहाँ से पैक करवाना है। अब जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिपेयरिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा, ड्रेन पाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब इसको एक दिन यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सूखने के लिए छोड़ दें और नेक्स्ट डे अब बारी आती है कोटिंग की। अब कोटिंग के लिए सबसे पहला कोट जो आपका बाथरूम पे लगेगा वो लगेगा प्राइमर का। प्राइमर में हम लोग यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का URP 301 यूज़ करते हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे 1:1 के रेशियो में मिलाते हैं और इस कोटिंग को हम लोग पूरे यहाँ पे बाथरूम के स्लैब में करते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे वाटरप्रूफिंग केमिकल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, पहला कोट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्राइमर का कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बाथरूम एरिया में, क्योंकि ये आपके बेस को यहाँ पे होल्ड करके रखता है, बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखता है। जब आप इसके ऊपर टॉप कोट लगाओगे तो टॉप कोट की एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और दूसरा आपकी कोटिंग यहाँ पे लंबे टाइम तक चलती है। और आप ये सामने देख ही रहे होंगे, दीवार पे भी हम लोग कम से कम 2 से 2.5 फीट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब आप इसमें टाइल्स वगैरह लगाओगे तो आपको बगल वाली दीवार पे, बैक साइड जो आपकी दीवार होती है बाथरूम की, उसमें आपको इस तरीके से यहाँ पे सीलन देखने को मिलती है। तो ये सीलन आपके आने वाले टाइम पे आपको इफेक्ट ना करे, इसलिए आपको बाथरूम में हमेशा 2 से 2.5 फीट या मैक्सिमम आप 5 फीट भी लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब प्राइमर लगने के बाद इसको कम से कम आपको यहाँ पे एक दिन यहाँ पे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अब बारी आती है मेन कोट की कि हम लोग मेन कोट में यहाँ पे कौन सा वाटरप्रूफिंग केमिकल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर फिक्सिट का पिडिफिन 2K, जो कि एक बहुत ही अच्छा केमिकल होता है आपके बाथरूम के लिए, आपके संकन एरिया के लिए, आपका चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे आपका पानी की टंकी हो, हर जगह आप इस केमिकल को यहाँ पे लगा सकते हो। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आप अगर ऐसी जगह पे वाटरप्रूफिंग करते हो जहाँ पे कि 24 घंटे पानी रहेगा, पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा, पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक जमा रहता है, तो ऐसी जगह में हमेशा आपको 2K कंपोनेंट वाले ही आपको केमिकल यहाँ पे यूज़ करना है, जिसमें कि उसका एक तरफ केमिकल हो और दूसरी तरफ उसका पाउडर या फिलर हो।
दोनों को मिक्स करके ये केमिकल लगाया जाता है। ये केमिकल आपका बहुत ही अच्छा होता है आपके ऐसी जगहों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का पिडिफिन 2K यूज़ करें। इसी में आपका फास्ट फ्लैक्स भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी में आपका सिक्का, क्राइसो, बहुत सारे दोस्तों ब्रांड हैं। आप किसी भी ब्रांड का आप ये केमिकल लेके आइए, बस 2K कंपोनेंट होना चाहिए। इसी चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जितने भी आपके 2K कंपोनेंट वाले केमिकल्स होते हैं दोस्तों, उनका रेशियो ऑलरेडी बना हुआ होता है। एक तरफ उसका कैन होगा, एक तरफ उसका फिलर होगा, दोनों को आपको बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इस तरीके से आपको लगाना है, जैसे कि मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का पिडिफिन 2K यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे हम किस तरीके से इसको लगा रहे हैं। लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इन केमिकल को मिलाओ और सीधा आपको लगाना है। ध्यान रखें, रोलर का इस्तेमाल ना करें। आपका जो पेंट ब्रश होता है, उस पेंट ब्रश की मदद से ही आपको इस कोटिंग को यहाँ पे करना होता है। अब बात आती है कि हमको यहाँ पे 2K के कितने यहाँ पे कोट करने चाहिए। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप 2K के यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 3 कोट करिए। और हर कोट के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का आपका गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हर कोटिंग के बीच में यहाँ पे गैप नहीं रखोगे तो प्रॉपर थिकनेस आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हर कोट के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मैं आपको यहाँ पे बाकी बाथरूम दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये सामने वाला बाथरूम देखिए। ये सुबह मॉर्निंग में हमने यहाँ पे कोट लगाया है और प्रॉपर इसको 4 से 5 घंटे के लिए यहाँ पे सूखने के लिए हमने छोड़ दिया है। इसके बाद हम या तो आज शाम को इस पर कोट मारेंगे या तो फिर कल सुबह हम इसमें दूसरा कोट यहाँ पे करने वाले हैं। और जब आपकी ये कोटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, इसको कम से कम 2 से 3 दिन प्रॉपर यहाँ पे ड्राई करने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद चाहे तो आप पानी भर के इसके ऊपर आप यहाँ पे टेस्टिंग ले सकते हो। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती है वाटर प्रूफिंग कराते वक्त। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका बाथरूम, आपका टेरेस, आपका छत कभी भी यहाँ से लीकेज नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे वीडियोस में बताता हूँ कि आपको ऐसा करना है, बस उसी तरीके से आप वाटर प्रूफिंग कराइए दोस्तों। कभी भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना।